झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और जनता से सीधे तौर पर जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र सुझाव अभियान के तहत रविवार को पलामू के जिला भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही, छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण महतो, जिला अध्यक्ष भाजपा अमित तिवारी, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह और कई अन्य लोग उपस्थित रहे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसी भी दल के घोषणा पत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए भाजपा अपनी जनता के सुझाव पर ही घोषणा पत्र तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि किस तरह से वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए और आज तक उसे पूरा न कर पाई। प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, चूल्हा भत्ता, संविदा कर्मियों की स्थायीकरण आदि जैसे कई वायदे किए, लेकिन जेएमएम के सभी 400 से अधिक घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह गई। जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आज सरकार अपनी घोषणा को पूरा करने के लिए अपने अंतिम कार्यकाल से मात्र 2 महीने पूर्व आनन फानन में युवाओं को नौकरी देने के लिए भादों की उमस भरी गर्मी में उत्पाद विभाग का दौड़ शुरू करवा दिया, जिसमें अभी तक 8 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य सरकार ने किसी भी अभ्यर्थी का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया है, क्योंकि सरकार जानती है कि यदि पोस्टमार्टम हुआ तो जन आक्रोश रैली की तरह एक बार फिर युवा सड़कों पर उतर जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने मांग किया कि सरकार सभी मृतक अभ्यर्थियों के परिजन को मुआवजा दे, एक सरकारी नौकरी, मेडिकल सुझाव के अनुरूप दौड़ के नियम में बदलाव एवं सभी मृतक अभ्यर्थियों का पोस्टमार्टम सरकार करवाए। उन्होंने सभी प्रबुद्ध जनों, आम जनता, भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे व्हाट्सएप, लिखित ज्ञापन आदि के माध्यम से अपना सुझाव जरूर दें, ताकि राज्य में आगामी भाजपा सरकार जनता के अनुरूप योजनाएं बनाकर राज्य का विकास कर सके। आप सबको मालूम है कि अगले 2 महीने के अंदर राज्य की सरकार के लिए चुनाव होने वाले हैं। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी इस लोकतंत्र के महापर्व में बड़े उत्साह और जोश के साथ उतरने वाली है। आने वाली सरकार 2024 से 2029 तक की जो सरकार रहेगी, वो सरकार किन मुद्दों के साथ इस राज्य का नेतृत्व करे, इस बात का सुझाव लेने के लिए हम राज्य के प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक मंडल में पहुंचने वाले हैं। एक ऐसी सरकार जिसका अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा जनता कर रही है, उस जनता की सरकार को बनाने के लिए उन विभिन्न वर्ग समूहों से जो झारखंड राज्य में निवास करते हैं, वो चाहे युवाओं का समस्या हो, महिलाओं का समस्या हो, या फिर किसान हो, मजदूर हो, मिडिल क्लास हो, सेमी मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, इन सारे लोगों के, दलितों का, आदिवासी का, वंचितों का, शोषितों का क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से, ये सारे उम्मीदों का संग्रहण, उन मुद्दों का संग्रहण और जो इच्छा रखते हैं यहाँ की राज्य सरकार से, वो सारे विषयों को हम जनता से, क्योंकि ये सरकार जनता की सरकार होगी और जनता के उन इच्छाओं के प्रतिपूर्ति और उनका प्रतिफल यह राज्य सरकार कर पाए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम जब सरकार में आएंगे, जब सत्ता में आएंगे, जब जनता हमको मौका देगी तो हम उसको पूरा करेंगे। इसको लेकर के संकल्प पत्र के लिए हम निकले हैं और राज्य की सरकार से जो फेल्योर है इस राज्य सरकार का, क्योंकि अब पहले लोग मैनिफेस्टो को उतना ध्यान से नहीं देखता था, लेकिन अब मैनिफेस्टो चुनाव का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया है। जिस तरह से इस राज्य सरकार के अस्तित्व का जो कारण रहा था, इनका जो घोषणा पत्र था, जो निश्चय पत्र के रूप में इन्होंने जारी किया था, 400 से ज़्यादा घोषणाएं जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने की थी। आज जब यह अपने अंतिम काल में है तो एक भी जो घोषणा है उन्होंने पूरा नहीं किया है। उल्टे लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा, 5,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा, 72,000 प्रत्येक गरीब परिवार को सालाना देने का वायदा, ऐसे कई एक घोषणाएं थी जो सरकार ने पूरी नहीं की। लेकिन उस घोषणा पत्र के
विश्वास पर जनता ने उनको मौका दिया था। हमारा जो संकल्प पत्र होगा वो जो हम कहेंगे संकल्प में उसको पूरा करके दिखाएंगे। जैसा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बाकी राज्यों में हम लोगों ने किया है उसे यहाँ पर भी करके दिखाएंगे। इसलिए लोगों का यह सुझाव लेने के लिए और उनको अपने संकल्प पत्र में संग्रहित करके उसको मैनिफेस्टो के रूप में जारी करके जनता के बीच जाने का काम परीक्षा में सर यहाँ पर देश विदेश की खबर, राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।